कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का रुक जनरल परीक्षा का आईएमपी पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर दिखना है और साथ ही हम जो आपका यहाँ पर गणित विषय पे कराने वाले हैं, तो जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पे कराएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024। ठीक है, आपका यहाँ पर गणित विषय का पेपर है और हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 96 और 400 का SCF होगा। तो इसके आपका ऑप्शन आता है 120, बा आता है 4 और सा आता है आपका 10 और दा आता है 3। तो जो आपका 96 और 404 का SCF होगा वो आपका 4 रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ए, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा आपका c/a। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर दो चरों में रेखिक समीकरण बताना। ठीक है, रेखिक का मतलब होता है कि यहाँ पर समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर ये 5x प्लस 6y बराबर 7, इसमें भी कोई घात नहीं है। तो आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका चौथा समीकरण, x की घात 2 प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जो इसकी मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक और भिन्न रहेगी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यह सभी को पता होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है 3 √2। ठीक है, 3 √2 एक डॉट डॉट संख्या है। तो पहला आपका अपरिमेय। ठीक है, 3 √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय आपका करेक्ट आंसर रहने वाला पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम डॉट डॉट मूल होते हैं। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा। ठीक है, 5 आपका तीसरे का आंसर है। चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y डॉट डॉट अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका x हो जाएगा। ठीक है, x अक्ष पर स्थित होगा। और फिर आपका पाँचवा आता है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप। समबाहु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है 5वें का। और फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर ये आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बना के लिखिए। आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की। तो पहले आपके यहाँ पर आती है sin² प्लस cos²। तो पहले आपको मैच किससे करना है? तो पहली मैच करना आपको हम बता देते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी sin² प्लस cos², तो इसको आपको 1 से मैच करना है। फिर दूसरी आती है tan 90 डिग्री -a। तो इसको मैच करना आपको cos a से। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है 5 sec² -5 tan²a। तो तीसरी मैच करनी है आपको 5 से। और जो आपकी चौथी यदि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H। और जो आपकी 5वीं यदि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a²। और जो आपकी 6वीं यदि P + PE का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपकी सही जोड़ी यहाँ मैच कर दी हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा? पहले का आंसर हो जाएगा आपका 5 × 7। ठीक है, × 11 × 17। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5005 का। और फिर आपका आता है दूसरा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर आपका तीसरा आता है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है? तो तीसरे का आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा विभक्तर। और फिर आपका यहाँ पर आता है -2 4 10 का सार्वधातुक क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा।
और जो आपका 5 माह तक किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर आपका 6 माह तक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 6वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर शत कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला आपका आता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आता है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका 7 रहेगा। और तीसरा तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं, तो ये 7 रहने वाला है। और चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो चौथा आपका रहेगा 7। और 5 माह तक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी 7 हो जाएगा। और 6 माह तक किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो ये आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमने आपके पूरी ऑब्जेक्ट करा दी हैं। आपका प्रश्न 6 आता है 140 की अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अर्थ हुआ था HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है। ठीक है, HCF आपको इसका LCM निकालना है और जो इनके आंसर है वो हम बताने वाले। पहले आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 7 माह तक सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है द्विघात व्यंजक 3x की घात 2 + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः एक संख्या है। और फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 10वें का अथवा आता है 2 संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है जाँच कीजिए क्या। ठीक है, आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, और इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 12वां प्रश्न आता है आपको 18वां पद निकालना है। ठीक है, और इसका अथवा आता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। फिर 13वां आता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB2 = 2AC2 है। ठीक है, यानी ठीक है AB² = 2AC², ये आपको सिद्ध करना है। और फिर इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता निर्धारित कीजिए कि यह बिंदु 2, 3 और 4 एक सररेखीय है, ये आपको बताना है। और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 15वां प्रश्न आता है जिसमें आपको sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री + sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 16वां प्रश्न आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, और इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 17वां प्रश्न आता है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। और इसका अथवा आता है एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद एचदार निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ठीक है, ये आपको प्रायिकता निकालनी है। और फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, तो 18वां देख लीजिए। 18वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर आता अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न भी देख लीजिए। फिर 21वां प्रश्न आता है, तो 21वां प्रश्न देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेते चल रहा है। और 22वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी 23वां प्रश्न आता है, तो इसे भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।